किचन में कुकिंग करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नमक है, तेल है, घी दानी है, तेल का एक अलग डब्बा रखते हैं हम लोग, या फिर मसाले हैं। बहुत सारे मसाले ऐसे अलग अलग डब्बियां रहती हैं, वो भी हमें पास में चाहिए है। चकला, बेलन, अगर हम इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, रैक में रखें तो वो देखने में भी सुंदर लगता है। अगर हम बिना रैक के रखते हैं तो इस तरीके से किचन फैला हुआ लगता है और सफाई करने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि किचन में जब भी हम कुछ इस तरीके के कंटेनर्स रखते हैं तो या तो हमें ग्लास शेल्फ लगाने चाहिए वॉल पर, या फिर परमानेंट कोई यहाँ पर शेल्फ बनी हो, या फिर आप किचन रैक का यूज करें। तो आज का ये वीडियो स्पेशल यही है। तो ये हैं सारे के सारे किचन रैक्स जिनके बारे में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ और इनका बेस्ट यूजेस बताने वाली हूँ। ये देखिए 4 शेल्फ वाली है जो मैंने न्यू मंगवाई है, और वो जो बेडरूम में दिखाई थी मैंने वो 5 शेल्फ वाली है। काफी सामान भरा है इसलिए उसको यहाँ उठाकर नहीं लाई हूँ, और अब मैं आपको बताती हूँ सबके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, हमेशा की तरह यही मेरा अभिलाषा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेस्टिवल स्पेशल कुछ शॉपिंग के हिसाब से आपके साथ वीडियो शेयर किए। मैंने अपना कास्ट आयरन कलेक्शन शेयर किया, स्टेनलेस स्टील कलेक्शन शेयर किया, टपरवेयर कंटेनर्स भी आपके साथ शेयर किए और आप सभी ने बहुत पसंद किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उस वीडियोस में 2-3 बार ऐसे कमेंट्स आए हैं कि किचन की रैक का स्पेशल वीडियो बनाए, क्योंकि मेरी डेली व्लॉग देखती हैं शायद वो, और उन्होंने अलग अलग तरीके के रैक्स मेरे पास देखे हैं। उनका कहना है कि दीपावली में शॉपिंग में वो किचन रैक लेना चाहती हैं, तो कौन सा लें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे तरीके के किचन रैक्स हैं, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। सच कहूं ऑनेस्टली, आज इस वीडियो में जितने भी रैक्स हैं जो आपकी जरूरत का हो वो आप लेना। मैं सिर्फ आपको अपनी ओर से एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने जो लिया इनके यूजेस क्या क्या हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि क्या लो ये आपकी चॉइस है, पर क्या नहीं लो ये मैं जरूर बताऊंगी आपको। इसलिए प्लीज ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि वो गलती जो मैंने की है वो आप ना करें, इनमें से वो वाली रैक बिल्कुल भी ना लें। तो ये टोटल 8 टाइप्स की किचन रैक्स हैं। तो ऐसा करती हूँ, मैं एक एक रैक के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनको हटा लेते हैं। परफेक्ट, अब काउंटर टॉप खाली हो गया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, जो कि काफी यूजफुल है। ये है कॉर्नर किचन ट्रॉली। कॉर्नर किचन ट्रॉली में स्पेस कम लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा सामान रख सकते हैं, और इसमें साथ में जो मिडिल शेल्फ बनाई गई है इससे आपको 3 सेक्शंस मिल जाते हैं। तो इसे आप कहीं पर भी, किचन का ये कॉर्नर है या फिर वो वाला कॉर्नर है, जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से है या आपकी सुविधा के हिसाब से है वैसा आप अरेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैंने इस ग्लास शेल्फ के नीचे लगा रखा है, ग्लास शेल्फ मैंने वॉल पर स्क्रू के साथ फिक्स कराए हैं। ये बहुत ही बढ़िया है और ये लॉन्ग टाइम चलने वाली चीजें हैं। कहीं पर भी आपको मूव करना है, या फिर कई बार आपका किचन ऐसा मिल गया कि जहां पर स्टोरेज के लिए अच्छा बना हुआ है, फैसिलिटी है, तो आप इसको घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। ये वाली चीजें हैं, या तो ये बाथरूम वगैरह में यूज होती हैं कि आपने कॉर्नर पे रख दिया या वॉल में लगा दिया तो आपने कुछ टॉयलेटरीज रख दी, या फिर किचन में काम आता है। बाकी ये रूम वगैरह में ये वाले रैक अच्छे नहीं लगते हैं, शो पीसेस में भी उतना मजा नहीं आता। और एक बात, इनका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील है, बस ये देख करके लेना आपकी स्टेनलेस स्टील का ही लो। ऑनलाइन भी मिलते हैं, मार्केट में भी लेते हैं, प्राइस आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, उसके बाद आप मार्केट से भी ले सकते हो यदि आपको जहां भी सही लगे। कंफ्यूजन भी बहुत होता है क्योंकि आजकल अलग अलग सेलर्स होते हैं, उनके प्राइस भी सबके अलग होते हैं, किसी में महंगा किसी में कुछ सस्ता प्राइस दिखा रहे होते हैं। आप रिव्यू देख लो प्रोडक्ट का और उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये मैं ग्लास शेल्फ के नीचे लगा रही हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो नीचे वाला है ना, ये आपको गैप आएगा, एकदम खाली आएगा, आपको लगेगा अरे ये अगर हम यूं रखते हैं तो ये तो खाली है, ऐसे कुछ क्या रखेंगे, तो इसको आपको ऐसे रखना है।
ऊपर वाले में भी फिर आप सामान रख सकते हैं। जैसा कि सबसे नीचे वाले सेक्शन में मैंने ये वाली बास्केट रखी थी और मैंने दिखाया भी था, तो ये इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाला सेक्शन आता है, यहाँ पर ये इस तरीके की ग्लास बॉटल्स छोटी छोटी सी जो होती हैं, इसकी हाइट के हिसाब से आप छोटे बॉटल्स बहुत आराम से रख सकते हैं। तो ये आपको किचन में पास में अगर चाहिए, अगर आप रखते हैं तो ये तो आप बिल्कुल मजे से अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो कॉर्नर पे है ना, ये जगह पूरी खाली हो गई। यहाँ पे हमने जो इतना सारा सामान फैला था उसको हमने ऐसे अरेंज किया तो देखने में भी अच्छा लगता है, किचन ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है ऐसे। और अभी यहाँ पर दोनों ही साइड मैंने रखे हैं ये मसाले के डब्बे। आप अपनी जरूरत का कोई भी सामान रख सकते हैं। आप मसालदानी रख सकते हैं, जैसे अगर आपने ग्लास शेल्फ नहीं लगाई है, ये देखो आप ऐसे ऐसे मसालदानी लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरे में भी आ सकती है, तीसरे में आटे का डब्बा आ सकता है, जैसे सूखा आटा रखते हैं ना हम परथन के लिए, वो सूखा आटे का डब्बा रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे डब्बे वाली चीजें, बहुत से लोग चकला बेलन भी रख लेते हैं कॉर्नर ट्रॉली पे, अपना कोने में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मतलब जरूरत के हिसाब से, जो आपकी किचन में ज्यादा जरूरत का है, जैसे मेरे पास मसालदानी के ये डब्बे अलग अलग मैंने बना रखे हैं ना, खड़े मसाले के तड़के और पिसे मसाले के डब्बे, तो ये मसालदानी मेरे पास यही रहती है, तो मेरे को मसालदानी की इतनी जरूरत, मतलब ऊपर ही रखा हुआ है। इसलिए मैंने पाउडर्ड मसाले रखे हैं, जो कि हमें किचन में कुकिंग रेसिपीज में अक्सर ही लगता है और आपने देखा है वो पास में ही रखते हैं। और जो ये ऊपर वाला शेल्फ खाली है, इसमें मैं रख रही हूँ यहाँ पर ऑयल बॉटल्स। ये टपरवेयर की बॉटल्स हैं जो कि लीक भी नहीं होती, मुझे इनके नीचे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखो मैं कितनी बार इनकी तारीफ करूं उतना भी कम है। कोई और बॉटल्स होती हैं तो कुछ तो हमें नीचे लगाना पड़ता है, ये एकदम ड्राई है। तो ये हमने ऐसे ऊपर रख लिया। और ये जबकि घी दानी है, घी का डब्बा, इसके नीचे प्लेट लगाई गई है, क्योंकि घी जब भी लिया जाता है, ये फंसाते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉप आती है, तो ये मैं हमेशा प्लेट लगा के रखती हूँ। तो ये घी का डब्बा, घी ये इसमें निकाल के रखते हैं कि हम डेली यूज कर सके। यहाँ पर जैसे कि अगर ऑयल का भी डब्बा रखना है तो रख सकते हैं, जिसमें मैं फ्राई वाला ऑयल निकाल के रखती हूँ, ये डब्बा। तो आपने देखा ये कॉर्नर ट्रॉली, इसका बहुत अच्छा यूज है और लेने के बाद मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपके पास इतने डब्बे नहीं होंगे तो मैं फिर रिपीट करना चाहती हूँ, आप चकला बेलन या मसालदानी के डब्बे भी रख सकते हैं। बस आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं, ऊपर में नमक रख लो बर्निया, नीचे मसालदानी रख ली एक, और आटे का डब्बा हो गया, या चकला बेलन आटे का डब्बा। तो कॉर्नर ट्रॉली तो लग गई भाई। अब बात है ये जो नॉर्मल सी रैक है, 2 शेल्फ बनी हुई है स्टेनलेस स्टील, ये मैंने मंगवाई थी, काफी टाइम हो गया, बहुत अच्छी मजबूत है। यहाँ पर 2 पिन भी दी गई हैं, जिसे हम वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। बैड लक है हमारा कि काउंटर टॉप में कहीं पर भी टाइल्स में इतनी जगह नहीं है कि हम कुछ भी ऐसे लगा सकें। ऑलरेडी लगा ही चुके हैं, यहाँ ये शेल्फ लगा ली क्रॉकरी के लिए, यहाँ ये ग्लास शेल्फ लगा लिए, तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये भी जगह थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिट नहीं कराया था, तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर में रखती थी। फिर बाद में मैंने ये वाली ली, मेरी नजर इस पर भी गई, और ये 2 रैक होंगी, जब ये वाली होगी और ये वाली होगी, तभी आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी वाली लें। तो दोनों में जो एक बड़ा अंतर है वो मैं आपको अब बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि पहले काफी दिनों तक मैंने ये वाली रखी थी और फिर बाद में जब ये वाली आ गई तो मैंने इसको हटाया। अभी इस बार दीपावली के टाइम पे दूसरी जगह लगाऊंगी। फिर मैंने किचन में फिलहाल ये वाली रखी। कारण क्या है अभी बताते हैं। ये रैक ली थी कि ग्लास के नीचे ये आ जाए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ग्लास शेल्फ के नीचे लगा के रखनी है, इसकी हाइट ऐसे आए कि हम ग्लास शेल्फ के नीचे रख सकें। तो ये देखिए ग्लास शेल्फ के नीचे आ गई, परफेक्ट। दूसरी हमारी जरूरत थी कि ये जो ऑयल की बॉटल्स हैं, ये वाली थोड़ी लंबी पड़ती हैं 1 लीटर की, ये हमारी ग्लास वाले में नहीं आ पा रही थी। ये देखो ग्लास वाले में ये भिड़ता है, इसलिए मैं इसको कभी ऊपर नहीं रख पाई थी, ना ही ऊपर वाले में आ सकती थी। हम अगर सबसे नीचे रखते तो इसको हमें जमीन पे रखनी पड़ रही थी, और चूंकि मुझे रैक में रखना है इस वजह से मैंने इसको लिया था। इसके नीचे प्लेट लगानी पड़ती है क्योंकि ऑयल रिसता है इन बॉटल्स में, इसीलिए। तो यहाँ पर जब मैंने काफी दिनों तक ये वाली रैक रखी और इसमें मैंने 2 बॉटल्स लगाई, तो ये बॉटल्स बहुत आराम से यहाँ पर आ गई। फिर अब ये जो मुझे नीचे रखना था नमक की बर्नियां, मेरे पास वैसे 2 छोटी और 2 बड़ी बर्नियां अक्सर ही आपने देखी हैं। कारण ये है कि 4-4 तरीके के नमक ही क्यों,
एक में है ये नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट वाइट, और एक में है ये पिंक रॉक सॉल्ट, जो कि हम डेली यूज करते हैं। हम बहुत जब ये यूज करते हैं और दूसरे नमक यूज नहीं करते हैं तो बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि आपके बॉडी में आयोडीन की कमी भी हो जाएगी आप, क्योंकि आप आयोडीन सॉल्ट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, रेगुलर आप पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। तो फिर मैं एक बरनी ये भी रखने लगी, कभी ये डाल देती हूँ, कभी वो वाला डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये है काला नमक, जो हम लोग रायते वगैरह में यूज करते हैं, वो पिंक रॉक सॉल्ट है ये वाला, और ये काला नमक है। और इसमें रहता है सेंधा नमक, वो जो रॉक सॉल्ट है ना, तो वो तो मैं व्हाइट वाला रॉक सॉल्ट डेली यूज करते हैं। तो इस तरह के चक्कर में ये 4 बरनियां रहती हैं। तो अब ये 4 बरनियां रखनी है। तो यहाँ पर अब मैं बता रही हूँ, ये 2 आती थी, अब ये तीसरी यहाँ आ भी गई। तो ये कोने में ये चौथी घुसेड़ के ऐसे टाइट करके भी डालो तो भी वो बाहर ही रहती है। यहाँ पे आपने इतना स्पेस देखा है इसका। और ये वाली जो ऊपर रखी है, इसमें ये घी वाली रखो तो ये देखो, ये भी प्लेट ऐसी रह जा रही थी, हवा में थी। और ये वाला डब्बा तेल वाला, ये भी नहीं आ पाता था। इसमें मैं फ्राई करने के बाद जो कढ़ाई का बचा तेल होता है ना, वो इसमें निकालती हूँ। अब ये होता था कि ये रैक तो अच्छी है, इसमें आगे जो ये बॉर्डर बनी है, इसकी वजह से जितनी ही अंदर जगह है उतने में ही रख सकते हैं। तो यदि आपकी जरूरत ऐसी है कि जो डब्बियां मैंने इसमें रखी है ना, वो यदि डब्बियां आप इसमें 2-2 की रैक करके लगा सकते हैं ना, इस तरीके के डबल रैक, तो ये बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मजबूत है, हर तरीके से यूज आने वाली। बस मसला वही है कि जब जिसकी जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से हमें अच्छा और खराब लगने लगती हैं चीजें। तो ये इसके बाद फिर मैंने ना एक दूसरी रैक ली थी, मैं सोची थी इसको दूसरी जगह यूज करूंगी। ये देखिए, ये दोनों ही 2 शेल्फ हैं दोनों में, लेकिन अब मैं आपको इसमें रख के सामान दिखा रही हूँ। इसमें ज्यादा सामान आता है, इसी वजह से फिर मैंने इसको अरेंज किया, क्योंकि अभी आपने इसका वाला देख ही लिया था कि कितना आता है। अब इसमें पूरा रख करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए, ये 4 नमक की बरनियां भी आ गई, दोनों बड़ी और 2 छोटी। साथ में ये चम्मच वाला स्टैंड भी आ गया, जबकि इस वाली रैक में ये कुछ भी आने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर दोनों ऑयल बॉटल्स के बाद मैंने यहाँ पर हींग की डब्बी रखी हुई है, जो कि मुझे पास में चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर तेल का ये कंटेनर देखो कितने आराम से बॉक्स आ गया। मतलब अब मजे की जगह होती है, जल्दी में भी चीजें रखी तो भी वो पूरी व्यवस्थित ही अरेंज होंगी। तो ये वाली रैक है देखने में सेम दोनों ही, लेकिन अभी मैंने सामान रख के दिखाया ना, इसमें ज्यादा सामान आ जाता है और इसमें लिमिटेड आएगा। मतलब अगर 3 एक साथ रखेंगे ना तो 3 ही आएंगे। इसमें अब 3 के बाद आगे जगह खाली है ना, ये स्टील की यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगी, तो बस अब ये डब्बियां रखी। लेकिन ये भी नहीं कि इससे बाहर जा रही हो, अंदर ही है पूरी। जैसे कि ये देखो, ये थोड़ी सी चौड़ी है इसकी अपेक्षा, इसलिए अगर आप समझ रहे हो आपके हिसाब से किचन में आप लेने वाले हैं तो जैसी जरूरत हो, मतलब मैंने आपको स्पेस वाला यूज बता दिया। एक ऐसी स्टैंड भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोगों को देखने पर, क्योंकि यहाँ पर लगते हैं बेलन, चकला, चिमटा, यहाँ चकला, और यहाँ पीछे आप चॉपिंग बोर्ड्स रख सकते हैं। किचन छोटा हो या बड़ा, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो जो काम करता है, कुकिंग करता है, उससे भी अच्छा लगता है। जो आपके किचन में आता है, अंदर घुसता है, उससे भी अच्छा लगता है और मन प्रसन्न हो जाता है, खासकर जब सारी चीजें व्यवस्थित रखी हो। इसीलिए आजकल लोग ऑर्गेनाइजर्स जरूर रखते हैं घर में कि हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें 2-3 तरीके के आते हैं, चकला, बेलन, स्टैंड करके अगर आप सर्च करते हो तो एक हैंगिंग वाला भी आता है, जिसे आप वॉल पर हैंग कर सकते हो और फिर वो टंगा ही रहता है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो स्टैंड दिए गए हैं, इनकी वजह से आप रख भी सकते हैं किचन में अगर जगह है। अगर जगह नहीं है तो आपको हैंग करना है तो यहाँ पर ये दिए गए हैं होल्स, जिनको आप टांग सकते हैं कील के थ्रू। मैं तो हमारे यहाँ तो रोना ही है, कील कहाँ लगाऊं, तो मैंने रखने के लिए लिया। स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि ये जो गैस है हमारी 3 बर्नर है, जो वो कॉर्नर वाला सेक्शन है वो एकदम लास्ट में जाता है। वो कोना मेरा वैसे ही खाली रहता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करेंगे उतनी कोने में घुस के कुकिंग तो करने नहीं जाने वाले हैं। वो दीवार वाला हिस्सा पूरा खाली रहता है। तो ये मेरी गैस के बगल से बिल्कुल ऐसे चिपक के लग जाता है। इसमें मैं रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड्स, बेलन, चिमटा और चकला फिलहाल मैं इसमें नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरे 2-3 चॉपिंग बोर्ड ही है। वुडन वाला है, एक थोड़ा सा वाला है कलर वाला, वो भी रखती हूँ। तो ये जो नीचे है इसमें रखना है चिमटा, ये जो है यहाँ पे लगाना है बेलन,
ये है चॉपिंग बोर्ड का यूज करती हूँ मैं। पुराना चकला है मेरा, बहुत पुराना, सबसे पहला वाला चकला, लेकिन मैं इसको आजकल चॉपिंग बोर्ड के लिए यूज करती हूँ, वुडन वाला। और ये है सर्विंग ट्रे वुडन की, तो ये भी मैं ऐसे पास में रखती हूँ, कभी भी मुझे तुरंत ही कुछ ऐसे सर्व करना है। और एक ये बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड, तो ये मैंने पीछे लगा लिया। एक्चुअली है ये चकला, बेलन और तवा के लिए। जैसे यदि आपको तवा लगाना है ना, तो आप तवा यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे तवा आ जाता है, मतलब इतनी जगह के बाद। ये भी बोर्ड भी रखा है, फिर भी तवा आ जाता है। ये सर्विंग ट्रे है, तब भी चकला आ जाता है। ये रोटी रखती हूँ मैं सेक के जाली, इसीलिए मैं तवा इसमें ना रख करके, क्योंकि किचन में जैसे ही घुसो तो तवा नहीं दिखना चाहिए ना, इस वजह से मैं तवा को छुपा के रखती हूँ गैस के नीचे। और यहाँ पर ये रोटी वाला रखा रहता है, जाली वाला। तो ये मेरा ऐसा प्रॉपर स्टैंड बन गया है। लेकिन आप जैसे आपका किचन पैक है ना, दरवाजा है, तो आप तवा रख सकते हैं। हमारा तो ओपन किचन है ना, ये देखो हॉल और किचन कनेक्टेड है ना हमारा। यदि आप डेली व्लॉग्स देखते हैं तो फिर वो सामने से दिखाई देता है। तो मुझे बहुत बार व्यूअर्स ने टोका था कि तवा ऐसे अभिलाषा सामने नहीं रखना चाहिए, तो फिर मैं उसको गैस के नीचे अंडरग्राउंड कर देती हूँ तवा को। बाकी चीजें मैं इस रैक में रखती हूँ। तो ये काफी अच्छा है, मुझे बहुत 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 पसंद आया है। और मैं इसको गैस के वहां कॉर्नर पे रखती हूँ। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप हैंगिंग वाला भी ले सकते हैं। मेरी भाभी के पास तो लखनऊ में उनके घर हैंगिंग वाला ही है, उन्होंने किचन में टांग रखा है माइक्रोवेव के बगल से। अब जिसकी जितनी बड़ी किचन हो उसके हिसाब से होगा ना। और ये पतली सी जगह लेता है, देखो इतनी कम जगह में ना, इसमें इतनी सारी चीजें ऐसे ऑर्गेनाइज हो गई हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें दीवार में टिका के रखना चाहें ना, तो स्लिप कर जाती हैं। कई बार धड़ाम से गिर गई, हवा चली, लो ऐसे यूं ही गिर गया चकला, तो वो सब भी रिस्क नहीं होंगे। मेरा तो पत्थर का चकला है, वो तो मैं इसमें नहीं रखती हूँ। वो भी दिखाऊं क्या कहाँ रखती हूँ अभी दिखाती हूँ। और ये देखो, ये कॉर्नर वाला कॉर्नर पे चला गया, क्योंकि गैस की ये बाजू वाली जगह तो वैसे भी मेरी वेस्ट ही जा रही थी। और ये मैंने खलबत्ता यहाँ रख दिया, तो ये दोनों चीजें कॉर्नर पे ही रहती हैं। और तवा को मैंने वहां कोने में रख दिया गैस के नीचे। और ये है सरमाइका, जो कि हमारे यहाँ भी कुछ दिनों पहले फर्नीचर का काम हुआ था, तो व्हाइट सरमाइका ये मैंने लगाया है, क्योंकि ये कपड़े से बहुत आसानी से पोंछ लेती हूँ मैं, तो इससे क्लीनिंग के लिए भी मुझे इजी रहता है। और ये नीचे जो शेल्फ के नीचे जो स्पेस है ना, यहाँ पर भी कपड़ा आराम से अंदर चला जाता है पूरा, और इससे सफाई भी हो जाती है। ये भी बहुत आराम है। तो कहीं पर भी किचन में ना, यदि आपको कुछ बिछाना हो, तो यदि आपने सनमाइका बिछा दिया है ना, तो आपको क्लीनिंग में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत बढ़िया सफाई हो जाती है, आसानी से चमक जाता है वो। और ये है पत्थर वाला चकला, जिसे मैं आजकल यूज करती हूँ। पहले मैं स्टील वाला यूज करती थी, तो किसी ने टोक दिया, बहुत बार टोका, तो मैंने कहा चलो हटाओ उसको ये रख दिया। और इसको कहाँ रखते हैं, इसकी सीक्रेट प्लेस, ये खिसक गया। और ये व्हाइट है, तो व्हाइट सिमिलर ऐसे एक जैसा दिखता है, किसी की नजर नहीं जाती है इतनी कि हाँ ये है। और ये ऐसे रख देती हूँ मैं, और तवा गैस के नीचे। तो ये वाला तो दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये दोनों लेते वक्त यदि आपको कुछ और भी बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो भूल कर भी मत लेना, वो है ये रैक। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, आप मेरे डेली व्यूअर्स हैं, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, एक लंबे समय तक, करीब 6-8 महीने तक, ये व्हाइट कलर की रैक रखती थी मैं ग्लास के नीचे, ये बगल में, याद आया? और इतना मेरे से व्यूअर्स मांगते थे इसकी लिंक, मैम अपनी व्हाइट वाली रैक की लिंक दे दीजिए। अभिलाषा वो व्हाइट वाली जो तुमने रैक लगाई हो उसकी लिंक देना। मैं देती नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि लोग, बताऊं क्यों, अभी दिखाती हूँ। कई बार मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में जो गलती मैंने की है वो कोई दूसरा ना करे। हर कोई ऐसा सोचता है फिलहाल। अब देखो मैंने गलती क्या की। ये व्हाइट कलर की थी, व्हाइट देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा हमारे यहाँ किचन में व्हाइट कलर का लगा हुआ है, ये टाइल्स मैच करेगा, मुझे ग्लास के बगल में ये रैक रखनी थी। सबसे पहले यही ली थी एक्चुअली, इसके बाद फिर मैंने स्टील वाली ली थी। हाँ अब याद आया, ये देखो तेल के निशान, इनको इतनी बार घिस के साफ किया है ना मैंने, लेकिन ये साफ होने को तैयार ही नहीं, इतने जिद्दीदार। जबकि ये प्लेट ये ऑयल बॉटल वाला ही तमाशा हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ ये सनमाइका क्लीन हो जाता है।
ये देखो, ये व्हाइट पेंट है, पॉलिश है, क्या है, वॉट एवर, ये खूब भैया घिस घिस के साफ किया गया। तेल के ऐसे धब्बे बने हैं ना कि अब इसको रूम में भी रखो तो भी गंदा लगता है, पर कुछ बिछा लो तो अलग ढक जाए। ये मैंने किचन में ऐसे रखी थी और उसमें पोंछ लिया करते थे बीच बीच में, जैसे हमेशा क्लीनिंग करते हैं। तो फिर कई बार हमने साबुन भी घिसा, जो स्कॉच ब्राइट मैं यूज करती हूँ क्लीनिंग के लिए गाला का, उससे भी ये दाग नहीं गए। कुछ दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया, यहाँ पर मैं नमक की बर्नियां रखती थी, ऊपर वाले में ऑयल बॉटल्स रखती थी। नमक की बर्नियां रखती थी ना, तो मेरी नजर गई कि ये तो पूरी लोहा निकला आ जा रहा है। नमक की ये वाली बर्नी, यही बर्नी तो स्टील में भी रखी थी तो कभी कुछ नहीं हुआ। उस वाली रैक में भी कुछ नहीं हुआ, इसमें तो मैं कुछ बिछाती भी नहीं थी, इसमें मैं कुछ बिछाती नहीं थी। फिर भी ये स्टील की है, जैसे हमेशा क्लीनिंग करते थे बस कपड़े से पोंछ देते थे, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखो इस वाली रैक में, इसलिए मैं कह रही हूँ स्टील के लेना आप। ये जो व्हाइट कलर की है ना, ये लोहे की है, इसमें सिर्फ पेंट किया गया है और वो समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ही ये व्हाइट कलर की पॉलिश निकलने लग जाती है। नमक वाला तो यूं ही अपने आप ही निकल गया, मैंने तो कुछ ना किया और ये गंदी लगने लगी धीरे धीरे। इसमें भी देखो कहीं कहीं के छींटे पड़ने लगे, फिर मैंने हटाई इसको किचन से। मैं समझ गई ये किचन के लिए नहीं है, ये टेबल में रख सकते हैं। स्टडी टेबल पे बच्चों के ऐसे पेन पेंसिल वाले कुछ भी उनका स्टैंड रखना है, उनकी क्लॉक रखनी है, अलार्म क्लॉक। या फिर मैंने इसकी पिक्चर देखी थी, इसमें पेस्ट्री और केक वगैरह रखे थे। भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऊपर में रख लिया, 3 टियर है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन किचन के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है, भूल कर भी नहीं लेना है। ये मेरे से जो लोग लिंक मांग रहे थे, देख लो अभिलाषा इसीलिए नहीं दे रही थी इसकी लिंक, मैं नहीं चाह रही थी, मुझे शुरू से ही दिख गई थी कि ये कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी लग रही है, बिल्कुल बेकार है, लोहे की है। तो आप स्टील की लेना, स्टेनलेस स्टील, ये वाली बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और मैंने ये 3 शेल्फ बनी थी ना, इस लालच में ले लिया था कि 3 है, अरे वाह ये तो एक ही किचन में रखेंगे बढ़िया आराम से। वो चम्मच वाला भी रख देंगे, स्टैंड, नमक और यहाँ तेल, तीनों काम हो जाएंगे। तो ये इतनी सारी 2 तरह की रैक नहीं रखनी पड़ेंगी, लेकिन वो इतनी गंदी निकली। तो इसके लिए खास रिक्वेस्ट है, ये वाली नहीं लेना। इसमें आपको ब्लैक कलर की भी दिखेगी, व्हाइट कलर की मैंने ली थी और ब्लैक भी ली थी शुभी के लिए, एक शुभम की मेंस्टा की टेबल में बच्चे अपना स्टडी का सामान रख सकते हैं। अच्छा वो मैंने खोली नहीं है, ब्लैक वाली ऐसे रखी है। मैं सोचा था जब शुभी कॉलेज वगैरह जाएगी तो दे दूंगी, उसकी नई पैक रखी है। और ये वाली निकाल ली थी, उसकी रिटर्न डेट भी चली गई। इन दोनों को अब दूसरा दिखाती हूँ। किचन के लिए एक ये बहुत ही अच्छी रैक है, ये हमने काफी यूज किया। इस वाले किचन में यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रॉली है। इस घर में हम आए तो आपने नहीं ध्यान दिया होगा कि ज्यादा अभिलाषा ने इसका यूज किया है, लेकिन इससे पहले हम एक घर में 1 साल किराए पे रहे, वहां पर नीचे ट्रॉली नहीं बनी थी, ये पूरा खाली मैदान था, सफाचट सन्नाटा, पूरा खाली काउंटर टॉप बना था। वहां पे मैंने काफी शूटिंग करी, कुछ वीडियोस मेरे पुराने कभी नोटिस करो, एक दूसरे तरीके का किचन दिख रहा होता है, तो उसमें नीचे पूरा खाली था। तब मैं प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए ये मैं लेके आई थी और ये काफी यूज का है। तो जैसे इसको ऐसे बर्तन धुलने के जगह पे रख सकते हैं, सिंक के बगल में, या यूं ही अगर आपका एल काफी बड़ा सा है काउंटर टॉप तो भी रख सकते हैं। डेली बच्चों को प्लेट छोटी बड़ी नाश्ते में यही चाहिए होती, फटाफट उठाया मम्मी बना। और तो देखो हमारे यहाँ ये ट्रॉली बनी है, सारी की सारी प्लेट्स इसमें यही अरेंज है, डेली यूज होने वाली, बाकी तो अलग रखी है क्रॉकरी वाली। तो उस वाले घर में जहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि हमारे यहाँ ये नहीं थी ट्रॉली, तो फिर ये प्लेट्स आराम से ऐसे 2 एक सेक्शन में ना 2 भी लग जाती हैं। ये देखो कितनी सारी तरीके की, 2 3 ये हैं, जैसे छोटी प्लेट्स हैं, ऐसे ऐसे लगा करके इतनी सारी प्लेट्स आ जाती है। मैंने 3 प्लेट लगाई है, छोटी 3 एक ही शेल्फ में, बड़ी वाली भी देखो 3 लगा दी है। इस तरीके से कई सारे और इतने सारे शेल्फ बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शंस हैं। अगर एक सेक्शन में सोचो 3 प्लेट आ रही हैं तो आप कितनी सारी प्लेट्स रख सकते हैं। ये उनके लिए जिनके घरों में ऐसे प्रॉपर ट्रॉली वगैरह नहीं बनी है और बर्तनों का ढेर किचन में फैला है तो अरेंज कर सकते हैं। ये मुझे याद आ रहा, रेलवे क्वार्टर में भी हमने काफी यूज करी है। तो ये मतलब तब मैं रेलवे क्वार्टर में ना इनमें ऐसे ग्लास वाली प्लेट्स लगा के रखती थी, कांच वाली जो प्लेट्स है नाश्ते वाली हमारी, वो सब इसमें ऐसे साइड से रैक करके, और अलमारी जैसी बनी रहती थी वो पत्थर की शेल्फ, उन्हीं में अपना यूं करके टिका के रख देते। तो वहां ऐसे पैक नहीं रहती थी ना रेलवे क्वार्टर में, तो सब प्लेन वॉल जैसी रहती थी। तो बनाई थी एक शेल्फ लकड़ी की लगवा करके, तो वहां पर ही ऐसे रखती थी। काफी दिन वहां यूज हुआ, फिर हम यहाँ पे रहे 1 साल, उस वाले फ्लैट में हमने काफी यूज किया। और ऐसे मतलब मैं तो बिल्कुल यूं रख देती थी सिंक के बगल में,
बर्तन धोए मांजे फटाफट फटाफट लगा के रख दिया, और बच्चों को भी खाना तो उन्होंने निकाला और लिया खाना शुरू, स्कूल से आए तो। जब छोटे होते हैं बच्चे तब थोड़े आलसी, अब तो समझदार हो जाते हैं बच्चे, एक आवाज दो सब तैयार हो रहते हैं काम करने के लिए। छोटे बच्चे थोड़े से नहीं आलस करते हैं, उस समय ये बहुत काम आया मेरा। तो यदि आप इस तरह की चीज प्लेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। खूब मजबूत है, कहीं से कुछ नहीं है, और इसकी स्टेनलेस स्टील है तो इनकी कोई शिकायत नहीं है, ना ये जंग लगे ना कुछ। जबकि पानी में पूरे टाइम साल भर तो बिल्कुल ऐसे सिंक के बाजू में रखा था मैंने उस वाले घर में। और ये ब्लैक कलर की इसमें रबर लगी हुई है, कुछ स्क्रैचेस भी नहीं आते और अच्छी है, देखो मजबूत। तो ये ले सकते हो आप। हलवा प्लेट्स भी आ जाती हैं, छोटी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स, ट्रे आ जाती है साइड में, सब आ जाता है। और एक ये याद आया, ये तो इस घर में भी था। स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे, जब हमारा स्टार्टिंग में किचन देखा होगा, तो इस ग्लास शेल्फ के नीचे यहाँ पर अभिलाषा कुछ ऐसा रखा करती थी, क्या, कप सॉसर स्टैंड। किचन बड़ी हो, जगह हो, तो इस तरीके के जैसे ऑर्गेनाइजर छोटे छोटे क्यूट से होते हैं लेकिन प्यारे प्यारे लगते हैं। तो इसमें मैं कप सॉसर स्टैंड है, ये मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये कोई भी 6 कप का सेट होता है ना, और साथ में सॉसर, तो इस तरीके से आप कप सॉसर स्टैंड, तो आपको याद होगा ये वाला मैं यहाँ रखा करती थी। जब ये था कि काउंटर टॉप काफी भरा भरा लगता है तो अभिलाषा यहाँ से हटा दो, थोड़ा काउंटर टॉप में जगह हो जाएगी, और रोज तो यूज होते नहीं ये वाले मग्स। मैं इकलौती हूँ जो घर में चाय पीती हूँ, तो अपने वाले कप में पी लेती हूँ मग में, तो ये रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से कप सॉसर स्टैंड आते हैं। यदि आपकी किचन में स्पेस है और आप लेना चाहें तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ये मजबूत होते हैं। मतलब हम भले इनको यूज ना करें लेकिन इनकी ओर से हमें कोई शिकायत नहीं। हाँ, जगह की शिकायत हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छी वाली रैक, मल्टीपर्पज रैक। ये मैंने अभी इस दिवाली मंगाई है। वो मेरे पास 1 साल पहले से है, जो बेडरूम में रखी है। वो पहले तो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, अब हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट हो गई। मतलब शुभम को भी कुछ अपना सामान स्पेशल रखना है, उसी रैक में खोला। गुप्ता जी को भी कुछ भी रखना है, चाहे और भी पहले जगह कहीं और नहीं होगी लेकिन उसमें रखना है। मतलब अब सब उसमें ही हाथ मारते हैं और सेफ रहती है चीजें। जो जहां रखता है वो चीज वहां उसको मिलती ही है। ये मल्टीपर्पज रैक है, बेडरूम में रखो, बच्चों के स्टडी टेबल के बगल में रख दो, उनकी छोटी है कुछ भी स्टेशनरी है या उनकी छोटी छोटी सी कुछ ऐसे नोट्स हैं वो सब भी रख सकते हैं। वो तो मल्टीपर्पज है ही। किचन में एक में जैसे आपने पूरे ग्लास कप्स वगैरह कांच के बाउल एक साथ रखने हैं, वो रखने हैं। प्लेट्स रखनी है छोटी वाली नाश्ते वाली, जैसे अब हमने तो शेल्फ बनवा ली है। जैसे कि अगर रखना है आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इस बार 4 वाली ऑर्डर की है, मैं बता रही हूँ क्यों मैंने ली। जैसे इसमें 2 वाली भी आती है, 3 वाली भी आती है, 4 वाली आती है, ये 5 वाली है और 6 वाली भी आती है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें जैसे आपने स्टील के पूरे ग्लास रख लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रोज वाले यूज नहीं होते हैं। कई बार कोई गेस्ट आए तो इकट्ठा निकालना है। आपके स्टील के ग्लास 2 दर्जन इसमें लग जाने वाले हैं। कटोरियां पूरी ऐसे लाइन से लग जाने वाली हैं, 2 दर्जन से ज्यादा। और छोटी वाली प्लेट्स रख सकते हो। कई सारी ऐसी चीजें जो आपकी किचन में रोज यूज आने वाली नहीं है, अपना इसमें डाल दिया, जब जरूरत है अपना निकाला, धो पोंछ के रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए काफी यूज है। ये जो डब्बी डूबा बताया मैंने, कितने सारे मसाले स्टोरेज रख सकते हैं। जो ग्रोसरी में हम लोग बहुत सारी चीजें, बच्चों के नाश्ते वास्ते की खाने की चीजें पैकेट अपना रखना है। बता दिया कि भाई पिंक वाला खोलोगे तो तुम्हारे नाश्ते की चीजें मिलेंगी, अपना सब रखे हुए हैं इसमें। इस तरीके की चीजें बिस्किट वगैरह है, तो मतलब खुला हुआ नहीं, जैसे आ गया ज्यादा तो ये सब रख सकते हैं, बर्तन रख सकते हैं। मैंने क्यों मंगवाया है, हमारा मंदिर देखा है ना आपने, मंदिर के बगल में मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। अभी ये आया है, मैं इसमें सब सामान सेट करने वाली हूँ, जिसमें एक में मैं पूरा पूजा का सामान रखने वाली हूँ। अगरबत्ती, बाती, दीपक, ये वो सब कुछ पूरा। एक में पूरे मैं अपना पूजा की जितनी भी वो आरती वाली थालियां प्लेट्स है ना, वो सब पूरा रखूंगी। एक में पूरा पाठ वाली किताबें, मतलब ये पूरा पूजा के लिए मैंने मंदिर के लिए मंगाया है। थाली है पूजा वाले, कई सारे कलश हैं तांबे के, पीतल के, साफ कर करके मैं घिस के रखती हूँ। जैसे कि वो कांच वाली शेल्फ है उसके पीछे घुसेड़ देती हूँ पन्नी भर के, तो उसमें थोड़ी हवा लग जाती है। वो सब फिर मुझे ढूंढा ढाड़ी बहुत करनी पड़ती है। मैंने सोचा कि अपना एक ये पूरा है, अलग अलग सब बनाऊंगी आराम से अब दीपावली में,
तो क्योंकि मेरी जितनी गृहस्थी देखते हो ना कि इतनी दुनिया भर की, उतना ही मेरे भगवान का भी बहुत कुछ है। मैं अपने मंदिर का भी बहुत सारी चीजें लेती रहती हूँ, तो वो सब भी मेरा एक जगह रहेगा। इतने कई सारी तो आरती की प्लेट है मेरे पास, कई सारे अलग अलग तरीके के दिए। मुझे बहुत शौक है पूजा के सामान लेने का, तो वो सब ना एक ही जगह पे मिलेगा मेरे को। मैं ढूंढना पड़ जाता है मुझे, फिर उसी में इतना टाइम जाता है कि वो कहाँ रखा है। लिया तो था पिछली बार मैंने वो एक लिया ना कंदील सिल्वर वाली, कितना ढूंढा मैंने, तब जाके मिली। तभी मेरे को लगा नहीं, मेरे को एक ऐसी अलमारी चाहिए जिसमें मेरा पूजा का सारा सामान रहे बस। तो ये मैंने दोबारा मंगाई है। दोबारा कोई चीज ली जाए इसका मतलब है कि वो चीज बहुत अच्छी है। तो यदि आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जो चीजें शुरू में आती है ना, वो बात लास्ट में नहीं रहती। वो जब मंगाई थी, देखो उसके कलर कितने ब्राइट ब्राइट से कलर चमक रहे हैं ना, मैंने वो ही ऑर्डर किया था। मेरे को ये अजीब से कलर आए हैं। ये जो भी वीडियो में भी कलर इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, एक्चुअली इतने सुंदर वाले कलर हैं नहीं। और ये देखो व्हाइट नहीं है, ये थोड़ा सा डल सा व्हाइट है। उसकी कैसे व्हाइट है, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आया है। जो पहली चीजें आती हैं, ये देखो टूई हो रहा है, लेकिन ठीक है, रोज रोज कौन सा मुझे इसको खिसकाना है, पूजा में रखना है। अब कुछ नहीं तो कुछ सही वाली चीज है। क्वालिटी में फर्क आ गया है बिल्कुल, आपने देखा ना अभी मैंने जो निकाला। और टोटल कलर में फर्क आया है, क्वालिटी में फर्क आया है, प्लास्टिक में फर्क आया, पर हमारी जरूरत है तो अब क्या करें। लेकिन जो चीज पहले जो चीज आती वो बहुत मजबूत है। सफाई झाड़ू पोछे में भी मैं उसको यूं खिसका देती हूँ, तो आराम से फिर ऐसे यूं खिसका दिया, रख दिया, बढ़िया है। ये पूरी फोल्डेबल आती है, सबसे अच्छी चीज है। फिर मैंने इसको सब पूरा फिक्स किया है, ये रॉड्स लगाई हैं और ये तैयार है। और आज का होमवर्क ये है कि सारा सामान अरेंज करूंगी पूजा का। बस आज का वीडियो यहीं खत्म करना चाहती हूँ मैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि कोई तो ऑर्गेनाइजर आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाय बाय।